तो हेलो एवरीवन, स्टडी क्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम मानव और पर्यावरण के संबंधों से जुड़े 3 महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे। और ये अवधारणाएं हैं पर्यावरणीय निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद, जिसका मतलब है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म और नियो डिटर्मिनिज्म। इन अवधारणाओं से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि मानव और प्रकृति कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम पर्यावरणीय निश्चयवाद यानी कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के बारे में समझते हैं। तो ये अवधारणा हमें बताती है कि मानव जीवन जो है वो पूरी तरीके से प्राकृतिक और उसके नियमों पे निर्भर था। यानी कि प्रारंभिक समय में जब मानव के पास कोई तकनीकी साधन नहीं थे, इसलिए वो उस समय प्राकृतिक शक्तियों के अनुसार अपना जीवन जीता था। उदाहरण के लिए हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे रेगिस्तानी इलाकों में पानी की कमी के कारण वहाँ की जनसंख्या जो है बहुत कम हुआ करती थी। उसी प्रकार खेती के जो प्रकार हैं वो भी मिट्टी और जलवायु पर निर्भर करते थे। यानी कि जिस क्षेत्र में जैसी जलवायु होती थी, जैसी मिट्टी होती थी, उस तरीके की खेती उधर हुआ करती थी। तो पर्यावरणीय निश्चयवाद ये कहता है कि प्राकृतिक ही मानव की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करती है। दूसरा है संभववाद यानी कि पॉसिबिलिज्म। तो ये अवधारणा हमें कहती है कि इंसान केवल प्राकृतिक पर ही निर्भर नहीं है, वो अपनी बुद्धि, तकनीकी और ज्ञान का उपयोग करके पर्यावरण पर भी नियंत्रण कर सकता है और अपनी जरूरतों के अनुसार बदलाव भी कर सकता है। इसको हम उदाहरण से इस तरीके से समझते हैं कि जिन रेगिस्तानी इलाकों में पहले पानी की कमी के कारण जनसंख्या बहुत कम हुआ करती थी, आज उन्हीं रेगिस्तानी क्षेत्रों में इंसान ने नहरें और बांध बनाकर अपना खेती करना संभव बना दिया है। वैसे पर्वतीय क्षेत्रों में जो है वो टेरेस फार्मिंग के माध्यम से खेती की जाने लगी है, जिसको हम सीढ़ी नुमा खेत भी कहते हैं। तो इसलिए ये संभववाद हमें ये सिखाता है कि मानव केवल प्राकृतिक पर ही निर्भर नहीं है, वो अपने प्रयासों से प्राकृतिक की सीमाओं को भी पार कर सकता है। वहीं तीसरा है नव निश्चयवाद यानी कि नियो डिटर्मिनिज्म। तो ये अवधारणा को जो है वो ग्रिफिथ टेलर ने प्रस्तुत किया था और इसे जो है रुको और जाओ निश्चयवाद यानी कि स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। ये कहता है कि हमें प्राकृतिक के नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन अपनी तकनीकी और ज्ञान का सही उपयोग करके पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन भी बनाए रखना चाहिए। इसको हम उदाहरण से इस तरीके से समझते हैं कि आज जब हरित गृह प्रभाव और भूमंडलीय तापमान जैसे समस्याएं बढ़ रही हैं, तो नव निश्चयवाद हमें ये सिखाता है कि हमें टिकाऊ विकास पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि इसको सिंपल तरीके से हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि इतना भी विकास नहीं हो जाना चाहिए कि जिससे प्राकृतिक जो है वो असंतुलित हो जाए। यानी प्राकृतिक और जो विकास है, इन दोनों के बीच संतुलन बराबर होना चाहिए, जिससे कि हमारे पर्यावरण को भी कोई नुकसान ना हो और हमारे विकास में भी कोई बाधा ना उत्पन्न हो।